7 जून को कोललपट्टी में डॉक्टर स्मृति स्पर्श IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर का इन्होंने किया उद्घाटन। बिहार का यह तीसरा सेंटर है। आपको बताते चले कि डॉक्टर स्मृति स्पर्श दरभंगा के पूर्व जिला पदाधिकारी राजीव रोशन वर्तमान में जो सारण प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उनकी पत्नी है। प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर स्मृति स्पर्श ने कहा कि वह सप्ताह में एक दिन दरभंगा आएंगी। इन्होंने कहा कि हमारे नहीं आने पर भी सेंटर पूर्ण रूपेण अत्याधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक तकनीकी सहित कार्यरत रहेगा। उन्होंने कहा कि यथासंभव वे चिकित्सा और सेवा को समान रूप से मान रही हैं। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल से हमें काफ़ी लगाव है और उन्होंने कहा कि मिथिला की धरती पर स्थापित इस सेंटर के माध्यम से भी जारी रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ध्येय है कि उनके जो मरीज हैं उन्हें पटना दिल्ली का चक्कर ना लगाना पड़े, यही से उनका काम हो जाए। इसी को ध्यान में रखकर यह सेंटर खोला गया है। उद्घाटन के अवसर पर इनके साथ प्रमंडलीय आयुक्त राजीव रोशन सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए इन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। जी मैडम, आपके जो पति हैं उन्होंने दरभंगा जिला को 3.5 साल सेवा दिया और अब आप यहाँ निरंतर सेवा देने के लिए अपने संस्थान शुरू किया, क्या कहेंगे आज के मौके पर? मैं कहना चाहूँगी कि एक औरत की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अगर हम माने तो वो होता है जब वो एक संतान को जन्म देती है। एक दाम्पत्य जीवन की वो नींव होती है जब एक संतान का आगमन होता है एक परिवार में। तो हम दोनों भी संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं और हम भी आशीर्वाद देते हैं कि इस भूमि में जिसने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे जीवन काल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव और भूमिका निभाएगा दरभंगा जिला। और हम दोनों भी मिलकर चाहेंगे कि हम भी कुछ योगदान दे जाएं। मेरे हस्बैंड ने जो किया है, राजीव रोशन जी ने, वो डेफिनेटली सराहनीय है। मैं एक पब्लिक भी रही हूँ और एक धर्मपत्नी की भूमिका में भी रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि जो कार्य उन्होंने किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन उनसे सीखा है, उनको देखा है बहुत करीब से और चाहूँगी कि इस जिला में उनकी कमी को मैं महसूस ना होने दूं और उनको जोड़े रखूं आप सबों से। इसलिए वैसे दंपत्ति जो निसंतान हैं, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो जानते हैं कि मिथिला की बेटी को खोज लेना है और मुझे यहाँ खोज लेना है। और जैसे बड़ी बहन से अपनी बातें कहती हैं वैसे वो मुझ तक आके अपनी बातें रख सकती हैं। मैं पूरे प्रयास करूँगी कि उन्हें मार्गदर्शन करूँ और उनके जीवन में किलकारी की एक गूंज जाए। मैडम, कहा जाता है कि जो पदाधिकारी दरभंगा में आते हैं वो यहीं के होके रह जाते हैं, तो कैसा लगाव रहा आपका यहाँ और यहाँ आप अपना अस्थायी सेवा देने के लिए यहाँ अस्थायी हो गई हैं? मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने सोचा था कि जैसे अन्य जिला में मैं गई हूँ वैसे ही एक जिला में मेरे हस्बैंड आए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं और रहेंगे, लेकिन आज बेटी बन के आप लोगों के बीच में रह गई। ऐसा ही जुड़ाव मेरा पटना से, मेरे पितरी जो मेरा ज़िला है अरवल, बेगूसराय मेरा ससुराल है, वहाँ मेरा सेंटर है, और आज दरभंगा। तो आप समझ सकते हैं कि दरभंगा बहेड़ी, दरभंगा से मेरा इतना लगाव है कि मैं आज दरभंगा रह गई आप लोगों के बीच में। मैडम, यहाँ क्या क्या सुविधा होगा? लेवल 1 सेंटर है। ART बोर्ड का गठन हो चुका है बिहार में 5 दिन पहले और बहुत उच्चतम रूल्स बने हैं ART के कि लाभ मिले लेकिन दुरुपयोग ना हो। तो ये लेवल 1 सेंटर है। मैं नोवा की मुख्य संचालिका हूँ बिहार की, और इसको हम बेहतरीन लेवल 1 सेंटर बना के रखेंगे। तो मरीज़ यहाँ आ सकते हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड, उनकी पैथोलॉजी की सुविधा, उनका जो इलाज है किस क्रम में कैसे बढ़ेगा, वो सब यहाँ पे उनको परामर्श दिया जाएगा। और जो मेन पिकअप सेंटर होता है, जो लेवल 2 सेंटर कहलाता है, वो पटना में ही स्थित होगा। बट आने वाले दिनों में हमारा विचार है कि यहाँ पे लेवल 2 सेंटर बने। मैडम, के जो सुविधा यहाँ मरीजों को मिलेगा, आप के अलावा कितने डॉक्टर यहाँ रहेंगे और जो निरंतर सेवा देते रहेंगे यहाँ के लोगों को? जो भी लोग लेवल 1 सेंटर के लिए रह सकते हैं, जो चला सकते हैं, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। तो मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया है 3 गायनेकोलॉजिस्ट को, और कल से कुछ समय पे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बैठेंगी जो अपना परामर्श करेंगी। लेकिन ये संस्था मेरे नाम पे ही रन होगी। लेवल 1 सेंटर रहेगा नोवा IVF की। सिंस मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं ही एक फेस हूँ ऑफ द सेंटर, लेकिन हमारी एक अच्छी टीम रहेगी जो यहाँ पे रहेगी, काउंसलिंग करेगी, मरीज़ को सलाह देगी और मुझसे निरंतर कांटेक्ट बनाए रखेगी।